कोडरमा जिला डोमचांच प्रखंड अंतर्गत डोमचांच नव निर्माण संघर्ष समिति के तत्वाधान में डोमचांच नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 में आम सभा का आयोजन किया गया। बताते चले कि होल्डिंग टैक्स वृद्धि को लेकर जन जन में आक्रोश है, आंदोलन तेज है। कोडरमा ब्यूरो एवं समिति के पदाधिकारी से बातचीत की रिपोर्ट देखें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 8वां दिन का आपका आम सभा का कार्यक्रम चल रहा है और सभी 14 वार्ड में कार्यक्रम होना है। शेष 6 आपके रह जाते हैं। अगर ये 14 वार्ड का आम सभा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, इसके बाद क्या रणनीति होगी? देखिए, ये लोकतंत्र है और जैसा कि जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है और हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स के अत्यधिक वृद्धि के कारण आंदोलन को शुरू किया है। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता भी बता चुके हैं कि हम लोगों ने इसके संदर्भ में धरना भी दिया, प्रत्येक वार्ड में जा भी रहे हैं और 14 वार्ड में हम लोगों को जाना है। वार्डों में अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, इस समिति को अपार समर्थन मिल रहा है और यहाँ तक कि जो लोगों को दुख दर्द भी सुनने में आता है। इसमें हमारा जो वार्ड में जो आम सभा जो हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती है और महिला का जो पूरा जो झलक जो आता है, कहीं कहीं तो महिलाएं रोने भी लगती हैं कि हम 2-4 हजार रुपये महीने कमाने वाले हैं और हम उसमें 2-2.5 हजार रुपये हम होल्डिंग टैक्स कहाँ से भरेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लोगों में काफी आक्रोश लोग हैं और इसके लिए उग्र आंदोलन भी करने के तैयार है। अगर इसमें जो प्रशासक अगर झुकने का काम नहीं करती है, जनता का बात को नहीं मानती है, तो उग्र आंदोलन होगा और आप देखते जाएंगे कि ये जब तक सरकार झुक नहीं जाती है, हमारा आंदोलन रुकना नहीं है। और हम लोगों ने यह भी आह्वान कर दिया कि आपको जो करना आप करें, कि जब तक हमारी मांग को आप नहीं मानेंगे, होल्डिंग टैक्स कोई भी व्यक्ति हम लोग नहीं भरेंगे। इसी तरह का संकल्प ले रहे हैं और अपार समर्थन भी हमें प्राप्त होगा। देखिए, बिगुल तो फूक चुका है। आप पिछला कार्यक्रम को भी देखे थे कि जनता ने हजारों की संख्या में शहीद स्थल पर बैठ करके अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचा दिया। प्रशासन अभी भी शांत बैठी है, इसका मतलब उसे आम लोगों का ख्याल नहीं है। हम आज प्रशासन प्रतिनिधि सभी को ये आगाह करते हैं कि डोमचांच में अगले 10 दिनों के बाद 5 से 10 हजार लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। अगर आप उस जन आक्रोश को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अगले 10 दिनों के अंदर, चूंकि जिस तरह से सभी वार्डों में हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के अपनी व्यथा को बता रहे हैं, आप सर्वे कर लीजिए। क्षेत्र का सिर्फ 5 से 7% क्षेत्र ही जो है वो शहरी क्षेत्र के जैसा है या तो फिर उस तरह से है, बाकी 95% क्षेत्र तो ग्रामीण है। तो किस क्राइटेरिया के तहत इसको नगर पंचायत आप बना रहे हैं? लोगों के ऊपर जो कानूनी अंग्रेजी शासन आप लागू कर रहे हैं कि अपने मन मतलब का शासन प्रशासन मिल करके आम जनता को मजबूर और कमजोर करने का काम कर रहा है। इसका हमारा संगठन जो है वो सख्त विरोध करता है। आगे ये लड़ाई हम कानूनी लड़ाई तक ले जाएंगे, ऐसा हम सभी संकल्पित हैं। देखिए, लगभग आज 3 महीना से डोमचांच की धरती पर संघर्ष के रूप में काफी लोगों को चढ़ बढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ के लोगों का संकल्प लिया है कि जब तक यहाँ का पूरी व्यवस्था ना करे और होल्डिंग टैक्स, विभिन्न तरह का टैक्स लागू किया जा रहा है लोगों के ऊपर में, किसी भी स्थिति में हम लोग देने के लिए सक्षम नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि डोमचांच की धरती पर गलत तरीके से काला कानून को लागू किया गया है। आज भी कोडरमा की धरती पर डोमचांच नगर पंचायत में जिस क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया, वहां पर लगभग 2000 से अधिक जानवर रहते हैं और उनके हर घर में हल मिलेगा, अब कृषि का सामग्री मिलेगा। उसके बाद भी नगर पंचायत में किसी भी रूप में बीज, खाद और किसानों को कोई तरह का कोई सामान उपलब्ध नहीं मिलता। ये कह करके छाप दिया जाता है कि नगर बन गया, हम यहाँ व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, जबकि यहाँ के लोग कृषि पर भी निर्भर था। स्थिति ऐसा हुआ
कि इन साल पानी की भी स्थिति बहुत दयनीय है। हम झारखंड सरकार को बताना चाहते हैं कि कोडरमा को जो है सुखा क्षेत्र घोषित करे और डोमचांच की धरती पर जो लोग क्रामाम है रोजी रोजगार को बहाल करते हुए यहाँ का जो समस्या है होल्डिंग टैक्स का उसको निदान करे। आज भी यहाँ के माँ बहनों लोग घर द्वार छोड़ करके बाहर काम करने जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। इसलिए जब तक सरकार और जिला प्रशासन अगर यहाँ का मांग नहीं मानेगा तो आने वाला समय में हम लोग सरकार को हुक्का पानी बंद करने के लिए लोग संकल्प लेते हैं और आने वाला समय में डोमचांच की धरती पर किसी को छलने नहीं देंगे, किसी को ठगने नहीं देंगे। सरकार को लगातार संदेश दे रहे हैं हम लोग। यह 27 मई को हरी सभा में समिति का निर्माण किया गया। नगर पंचायत के पदाधिकारीगण भी थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद लोगों की उपस्थिति में 400-500 लोगों की उपस्थिति में कमेटी का निर्माण हुआ है। डोमचांच नवनिर्माण संघर्ष समिति, उसमें तय हुआ कि हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करें और उसके बाद सरकार को और शासन और प्रशासन को, कोडरमा के शासन को और कोडरमा में जो लोग हैं सांसद विधायक जो प्रतिनिधि हैं उनको अपनी आवाज को, अपनी मांगों को उनके पास रखें और अपना समस्या का समाधान करें। अब ऐसा है कि होल्डिंग टैक्स इतना बढ़ा दिया कि पूरे राज्य में इतना नहीं है जितना कोडरमा जिला में। सर्किल रेट तय किया होता है जमीन के खरीद बिक्री के आधार पर। उपायुक्त महोदय और रजिस्ट्रार सब मिल करके एक रेट तय किया और उसके बाद होल्डिंग टैक्स उसमें लागू किया। अब इतना ज्यादा वृद्धि है कि रांची से ज्यादा होल्डिंग टैक्स कोडरमा को भुगतान करना पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं। यहाँ पर किसी तरह का रोजी रोजगार नहीं है। जो भी रोजी रोजगार था क्रेशर का और खदान, पत्थर खदानों का, ढिबरा का, सारा प्रशासन के द्वारा अवैध करार करके उस पर बुलडोजर चला करके लोगों को रोजगार विहीन कर दिया। ऐसी स्थिति में लोगों का आय का स्रोत रहा नहीं। लोग मालिक से लेकर के मजदूर तक सब मजदूर हो गए, सब रोड पर आ गए। अब हाशिए पर हैं, किसी तरह से पेट पालने की स्थिति में है और यहाँ 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे है और वह फ्री का अनाज जो सरकार देती है उससे जीविकोपार्जन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं और उसके चलते अब उन लोगों को भी होल्डिंग टैक्स का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन विधायक सांसद से